अजय देवगन की फिल्म रेड तो आपने देखी होगी, जिसमें अचानक छावा पड़ता है, चारों तरफ अफसर होते हैं और करोड़ों का काला सच खुलता है। लेकिन अब ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं, ये अब हकीकत बन चुकी है। आगरा की दवा मंडी में एसटीएफ ने ऐसी रेड मारी जिससे शहर ही नहीं पूरा देश हिल गया। जिसके बाद सवाल उठता है कि अगर आपके घर लाई गई दवा नकली निकले तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर वही गोली जिसे आप जिंदगी बचाने के लिए ला रहे हैं मौत का सौदा साबित हो जाए तो इस गुनाह का जिम्मेदार कौन होगा, और आखिर कौन है इस गेम का मास्टरमाइंड और ये कैसे चढ़ा एसटीएफ के हत्थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है आगरा का दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल, जिसकी गिरफ्तारी किसी फिल्मी सीन से भी ज्यादा सनसनीखेज रही। हिमांशु अग्रवाल दिखने में एक साधारण दवा व्यापारी था। मुबारक महल मार्केट के अंदर उसकी हेमा मेडिकल नाम की दुकान थी। लोग उसे थोक दवाओं का कारोबारी समझते थे, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ये शख्स पिछले कई सालों से नकली दवाओं का सिंडिकेट चला रहा था। उसका नेटवर्क यूपी से लेकर देश के 13 राज्यों तक फैला हुआ था। साउथ इंडिया के कुख्यात दवा माफिया राजा सिंह से उसका सीधा गठजोड़ था। पुडुचेरी और चेन्नई से दवाओं की खेप आती और ट्रेन के जरिए आगरा में उतरकर पूरे देश में फैल जाती। हिमांशु की चालाकी इतनी गहरी थी कि उसने लोकल स्तर पर अधिकारियों के साथ ऐसी सेटिंग बना रखी थी कि हर बार बच निकलता। अगर कोई जांच की भनक लग जाती तो पूरा माल गायब कर देता। कुछ महीने पहले भी एसटीएफ ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन सूचना लीक हुई और माल रास्ते से हटा दिया गया। नतीजा यह रहा कि हर बार वो अधिकारियों को पैसे देकर या चालाकी दिखाकर बच निकलता, लेकिन इस बार खेल पलट गया। एसटीएफ ने इस बार खास प्लान बनाया, लोकल अधिकारियों तक को भनक नहीं लगने। लखनऊ से स्पेशल टीम बनाई गई। बस्ती मंडल के सहायक औषधि आयुक्त नरेश मोहन ने इस ऑपरेशन को लीड किया और टीम में मेरठ, कानपुर, मैनपुरी और एटा के इंस्पेक्टर शामिल किए गए। टीम के हर सदस्य को बस इतना बताया गया कि रेड डालनी है, लेकिन कहाँ और कब ये राज आखिरी वक्त तक छुपाया गया। 21 अगस्त की शाम टीम आगरा पहुंची, जिसके अगले ही दिन 22 अगस्त को कार्रवाई शुरू हुई। बंसल मेडिकल और हेमा मेडिकल स्टोर पर छापा पड़ा, दुकानों और गोदामों की तलाशी ली गई, जिसके बाद नतीजा चौंकाने वाला रहा। ग्लेनमार्क, सन फार्मा, जाइडस, सनोफी और यूएसपी जैसी बड़ी कंपनियों की करोड़ों की नकली दवाएं बरामद हुई। इन दवाओं में कई लाइफ सेविंग ड्रग भी थी। हैरानी की बात यह थी कि इन दवाओं को असली दिखाने के लिए रैपर पर नकली क्यूआर कोड लगाए गए थे। जब इन्हें स्कैन किया गया तो सारा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। टीम को 3.23 करोड़ की नकली दवाएं मिली, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब हिमांशु ने अफसरों को खरीदने की कोशिश की। रात के अंधेरे में वो 2 बैग लेकर दुकान पहुंचा, जिनमें भरे थे 1 करोड़ रुपए। उसने अफसरों से कहा कि बस 2 घंटे का वक्त दे दो, मैं सब सेट कर दूंगा। लेकिन एसटीएफ उसके जाल में नहीं फंसे। उन नोटों को हुई उसके खिलाफ सबूत बना लिया। ये नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी, क्योंकि आधे नोट गीले थे, जमीन से दबाकर निकाले गए थे। कई नोट आपस में चिपके हुए थे, जिन्हें हाथ से अलग करना पड़ा। इतना सब हो जाने के बावजूद भी हिमांशु ने हार नहीं मानी और अफसरों को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके पैसे काम नहीं आए। जांच में सामने आया कि हिमांशु का धंधा सिर्फ नकली दवा तक सीमित नहीं था, उसका सीधा संबंध हवाला कारोबार से भी था। पहले भी कई मामलों में उसका नाम आ चुका है। उसके चाचा बबलू के साथ मिलकर वो अवैध ड्रग्स सप्लाई करता था। नारकोटिक्स की कई रेड में उसका नाम जुड़ा, लेकिन हर बार पैसे और सेटिंग के बल पर वो बचता रहा। 50 साल पुराने पारिवारिक बिजनेस को उसने अपराध का रास्ता बनाकर देश भर में फैलाया। मोती कटरा में उसके बड़े बड़े गोदाम थे, लेकिन इस बार एसटीएफ और ड्रग विभाग की गुप्त कार्रवाई ने उसके पूरे खेल को खत्म कर दिया। सोचिए, अगर ये दवाएं आपके घर तक पहुंच जाती तो क्या होता। एक गोली जिस पर आपको भरोसा है वही आपकी जान ले सकती है। यही वजह है कि इस कार्रवाई को असली मायनों में फिल्म रेड जैसी बड़ी रेड कहा जा रहा है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिमांशु जैसे लोग कब तक सिस्टम में अपनी जगह बनाते रहेंगे, कब तक जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले माफिया कानून से बचते रहेंगे। एसटीएफ ने तो इस बार इसे पकड़ लिया, लेकिन क्या अगली बार भी देश इन दवा माफियों से बच पाएगा? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।